कमरे में बंद सारा का दम घुट रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बस उसकी ही डरी सहमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी कमरे की दीवार में बने एक छोटे से छेद से एक अजीब सी बच्ची की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। सारा ने धीरे से छेद से झांका। एक छोटी बच्ची कमरे के बाहर घूम रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ बोल रही हो, लेकिन आवाज बेहद रहस्यमयी और अस्पष्ट थी। सारा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बच्ची, क्या तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? बच्ची चुप रही, फिर धीरे धीरे घूमी और सारा की रूह कांप गई। बच्ची का चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। सिर पर गहरा जख्म, आंखों में खालीपन और उसका मुंह खून से सना हुआ। अचानक उसकी गर्दन एक अजीब एंगल में मुड़ गई और फिर उसके हाथ पैर मरोड़ने लगे, जैसे कोई चुड़ैल अपने असली रूप में आ रही हो। सारा घबराकर दरवाजा खोलती है और दूसरे कमरे में भाग जाती है। वो कोने में दुबक कर बैठ जाती है, सांसें तेज, आंखों में आंसू, दिल बेकाबू। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलता है। कोई था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो देखती है, ये उसका पति हेनरी है। मगर तभी कमरे में पड़ी सारी लाशें हिलने लगती हैं। वे उठती हैं और हेनरी को घेर लेती हैं। फिर अगले ही पल सब मिलकर उसकी रगों से खून चूसने लगते हैं। सारा ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। उसकी चीख घुट जाती है। तभी वही बुढ़िया फिर सामने आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। सारा कांपती हुई कहती है, तुम कौन हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम मुझसे? बुढ़िया हंसती है, तुम अभी भी नहीं समझी। तुम जितना लड़ोगी उतनी ही दर्दनाक होगी तुम्हारी मौत। वैसे भी अब तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजने का वक्त आ गया है। सारा रोते हुए चिल्लाती है, तुमने हेनरी को मार डाला। हेनरी! बुढ़िया धीरे से श कहती है और बोलती है, उसने मेरी बात नहीं मानी और देखो अब कहाँ पड़ा है। सारा को गुस्सा आता है। वो पास पड़ा फूलदान उठाकर बुढ़िया के सिर पर दे मारती है। बुढ़िया जमीन पर गिर जाती है। सारा उसके सिर पर बार बार वार करती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। उसे लगता है कि उसने बुढ़िया को मार दिया। वो भागते हुए बाहर निकलने लगती है। तभी बुढ़िया अचानक उठ खड़ी होती है। तुम्हें लगा तुम मुझसे बच गई? सारा चीखती है और भागने लगती है, लेकिन बुढ़िया उसके सामने प्रकट हो जाती है। ये सब क्या है? कैसे? ये मुमकिन नहीं। सारा डर के मारे कांप रही थी। तभी बुढ़िया अपनी चमत्कारी छड़ी उठाती है और सारा के सिर पर वार करती है। सारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। कुछ दिनों बाद सारा की बेटी रिया बहुत परेशान थी। माँ का फोन बंद था। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। एक दिन उसके फोन पर एक अजीब सा वीडियो मैसेज आता है। भेजने वाली माँ सारा थी। उस वीडियो में माँ का चेहरा खून से सना हुआ था और वो कह रही थी, रिया, उस घर में मत आना, वो इंसान नहीं है। रिया कांप जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है उसकी माँ किसी भयानक मुसीबत में है। वो उसी पुराने जंगल वाले घर में पहुंचती है। दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा फिर से वही बुढ़िया खोलती है। तू आ ही गई, मुझे तेरा ही इंतजार था। रिया घबराकर पूछती है, आपको कैसे पता मैं आने वाली थी? मैं तो आपको जानती भी नहीं। बुढ़िया मुस्कुराती है, परेशान मत हो, जल्द ही सब जान जाओगी। इस बड़े घर में किसी साथी की जरूरत तो है ना? रिया डरती है और कहती है, मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। बुढ़िया अंदर से गंदे सड़े हुए पानी से भरा गिलास लाकर देती है। रिया गिलास को देखती है। उसमें कुछ तैर रहा था, मानो कोई मरा हुआ अंश। ये पानी, इसमें किसी की लाश सड़ी हो जैसे। बुढ़िया कहती है, अरे शायद ग्लास में कुछ गिर गया होगा। रिया मना कर देती है, कोई बात नहीं, अब मुझे बस एक कमरा दे दीजिए। बुढ़िया इशारा करती है, ये रहा कमरा, आराम कर लो। लेकिन रिया जैसे ही अंदर जाती है, उसे फिर वही डरावनी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। अगला भाग जल्द